सबसे मेन तो दो ही दंगे थे, 1978 वाला जी और एक वो बाबरी मस्जिद गिरी थी 1991-92 वाला। जी। उसके बाद से यहाँ से हिंदू का पलायन शुरू। हम लोग भी बहुत कम रह गए, हम भी कुल, बाकी हमारी सारी फैमिली चली गई। दंगाई उसमें फाटक तोड़ के घुस गए, ट्रैक्टर से फाटक तोड़ा और वहाँ पे करीब 9 लोगों को जिंदा जला दिया। होली पे यहाँ पर टाइटल बनाने की वो थी परंपरा जी। किसी मुस्लिम लड़की का टाइटल बना दिया था, उस पर उन्हें ऐतराज हो गया था। माहौल तो बहुत डरावना था, कोई सरकार से कोई मदद नहीं थी, मतलब सुरक्षा का वो था ही नहीं सरकार। इस वक्त मेरी मौजूदगी संभल में है और संभल लगातार विवादों में रहता है। सन 1976 से लेके और 2024 के वो दंगे दर्शाए गए हैं। अब एक न्यायिक समिति गठित हुई थी, यानी कि अब उसके 450 पन्ने में वो पूरा लेखा जोखा है जो अब तक संभल में हुआ है। और संभल में 1976 में वो हिंदू परिवार जिनके माता पिता चले गए थे, जो बेघर हो गए थे, जिन्होंने पलायन कर दिया था, जिनकी फैक्ट्रियां तक जला दी गई थी और जिनको यहाँ से बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दिया गया था। अभी उसी में से कुछ परिवारों से हमारी बात हुई है, उसी में से एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस टाइम पर रहा होगा, क्या कुछ आलम था और इसका पलायन का, धर्मांतरण का क्या कारण रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, सर नाम बता दीजिएगा। नीतीश गर्ग। नीतीश गर्ग जी। तो नीतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि वो जो टीम ने काम किया है, वो समिति गठित की गई थी, न्यायिक आयोग उसको बताया जा रहा है, तो उसमें बताया गया है कि 1976 से लेके 2024 तक के वो सारे दंगे, वो धर्मांतरण, वो सारी चीजें, क्या कुछ कितना सच है? सबसे मेन तो दो ही दंगे थे, 1978 वाला जी और एक वो बाबरी मस्जिद गिरी थी 1991-92 वाला। जी। बाकी तो छिटपुट दंगे थे, लेकिन 1978 में तो हमारे यहाँ जो हुआ था उसमें तो 25-30 दिन कर्फ्यू भी नहीं था जी। मेन जो सारा नुकसान था सब हुआ था उस टाइम में। उसके बाद से हिंदू का पलायन शुरू हो गया। उसके बाद से यहाँ से हिंदू का पलायन शुरू। हम लोग भी बहुत कम रह गए, हम भी कुल, बाकी हमारी सारी फैमिली चली गई। जी। तो उसमें क्या कुछ घटना आपके साथ में हुई थी? क्या क्या बस हमारा माहौल आप देख रहे थे? खंडसारी की फैक्ट्री थी उधर नकासा में, जी। और वहाँ खंडसारी स्टॉक रहती थी, गेहूं वगैरह भी स्टॉक रहता था। जी दंगाई उसमें फाटक तोड़ के घुस गए, ट्रैक्टर से फाटक तोड़ा जी। और वहां पे करीब 9 लोगों को जिंदा जला दिया। जी। तो क्या कारण था, वो किस वजह से? कारण यही था, मंजर शफी एक नेता था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ था। वो नेतागिरी चमकाना चाहता था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और उसमें आपस में नेतागिरी का झगड़ा था। अच्छा। वो अपनी नेतागिरी दिखाते थे, वो अपनी नेतागिरी चमकाना, दोनों में जैसे। तो उसमें बस डॉक्टर शफी, उसने ही, मंजर शफी ने दंगा कराया। मतलब जैसे तुर्क और पठान वाली बात जो उसमें हाँ, तुर्क और पठान थे ही, तुर्क भी थे, तो यहाँ ये बात भी आगे फिट हो रही है तुर्क और पठान का। जी जी जी। मेन तो मंजर शफी का ही झगड़ा, मंजर शफी ने फैलाया था। उसके बाद तो फिर डॉक्टर बर्क भी सब साथ हो गए सब। उसमें हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? और किसे टारगेट करते हैं मुसलमान? एक वो झगड़ा हुआ था यहाँ पे, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज जी। उसमें कोई होली पे यहाँ पर टाइटल बनाने की वो थी परंपरा जी। किसी मुस्लिम लड़की का टाइटल बना दिया था, उस पर उन्हें ऐतराज हो गया था मंजर शफी को। उसने वही बहाना बना के वो दंगा करा दिया। तो ये जो आपने बताया, उसमें कहा गया कि आपके परिवार में से कुछ लोग थे जो उस घटना का शिकार हो गए थे। हाँ, वो हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी के मामा जी थे, बनवारी लाल जी, मामा बनवारी लाल जी जी। उन्हें मार दिया था। अच्छा। और वहाँ पर थोड़े बहुत गांव के लोग भी रुके हुए थे। हमारे मुनीम जी थे, सुखानंद मुनीम जी। जी। एक हमारा रसोईया था हरद्वारी, वो तो बच गया था। जी। और भी गांव के जो शेल्टर ले ली थी वहाँ पे, वो मारे गए थे। जी। तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो वो गठित की गई थी, न्यायिक आयोग जो है उसने एक कमेटी गठित की थी, 450 पन्नों का उल्लेख, यानी कि संभल जो है एक सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर जीवन यापन करना
कितना मुश्किल है वो थोड़ा आप बताना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है साहब। और यहाँ तो जीवन यापन इसलिए लोग रह रहे हैं कि कम खर्चे में हो रहा है काम। कहीं बाहर जाएंगे तो बहुत बड़ा खर्चा होता है, हम्म, लेकिन बाकी बिजनेस व्यापार के नाम पे कुछ नहीं। अच्छा। हिंदुओं में तो नहीं है, थोड़ा बहुत है चंद लोग जो हिंदुओं में है संपन्न, बाकी तो नहीं। पलायन की मुख्य वजह? पलायन की मुख्य वजह डर भी है, व्यापार का ना होना भी है। हम्म, तो जैसे कहा गया कि यहाँ पर हिंदू आबादी 45% थी, अब वो सिर्फ 15% रह गई है। हाँ, तो घटती जा रही है। 45% उस वक्त बता रहे हैं, सन 47 में थी। हम्म, अब जब से तो बहुत ज्यादा ही घट गई है। 78 के बाद से इस बात तो ज्यादा हुआ। हम्म। तो क्या क्या, जब आप उस टाइम छोटे रहे होंगे, तो क्या क्या चीज़ आपने देखी उस टाइम पे? कैसा माहौल था? माहौल तो बहुत डरावना था। जी। कोई सरकार से कोई मदद नहीं थी। हम्म, मतलब सुरक्षा का वो था ही नहीं सरकार से। हम्म, सब उन्हीं की सुनी जाती थी। डीएम मोमडन था फरत अली, अच्छा। उसने फोर्स नहीं भेजी। लोग यहाँ थाने में उसके पीछे रह गए, साहब फोर्स भेजो, उसने भेजा ही नहीं फोर्स। मोमडन उसने पूरा मुस्लिम परस्ती दिखाई है। यानी नहीं कि प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, हाँ। सांसद हो, विधायक हो, सब जो है सिर्फ एक एजेंडा लेकर चल रहे थे कि हिंदुओं को यहाँ से खदेड़ा जाए और इनका पलायन करवाया जाए या फिर इनको हाँ, निपटा दिया उसमें जाए। सारी भूमिका उसमें जो डीएम था फरत अली, हम्म, उसकी बहुत। हम्म, उसने दंगा होने दिया, कंट्रोल नहीं करना करा उसने। कंट्रोल नहीं करा। ना, अब बस यही बहाना बनाते रहे, पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है। उसने कहीं भी फोर्स भेजी ही नहीं। अच्छा, तो अब जो ये मंदिर निकल रहे हैं और जो कब्जाए हुए थे, जिनको बंद कर दिया गया था, अब यहाँ पे जहां जहां मंदिर थे वहां वहां आबादी नहीं रही, हम्म, तो बस कब्जा लिया या बंद पड़े हैं, तो क्या करें। जब आबादी सब वो हो गई संकुचित, जहां जहां जैसे चारों तरफ मुस्लिम मोहल्ले हैं, बीच में 50 घर हैं हिंदुओं के। अब वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि 32 जातों के बीच में जीव रहती है, उन्हें तो जाना ही जाना। इसलिए वहां पे जो मंदिर थे वो सब कब्जाना कह लो या बंद करना कह लो। अच्छा, ये बताइए। अब जैसे ये मंदिर निकला कार्तिकेश्वर महादेव का, जी। तो यहाँ भी 50-60 घर थे हिंदुओं के, इसीलिए वो मंदिर था। अब वो सब लोग छोड़ के भाग गए। अच्छा, उसमें ये भी बताया गया है कि जैसे हिंदू और लड़कियों को टारगेट करना, यहाँ के जो विधायक रहे हैं उनके बेटे, मतलब नहीं नहीं, ऐसा तो मेरी तो कोई जानकारी में नहीं था। तो आपके घर से कितने लोग जो हैं वो चले गए थे उस टाइम पर? हमारे पापा जी 4 भाई हैं। अब मेरे भी 2 भाई हैं, वो सब बस अकेला मैं हूँ। बाकी 4 उनके भाइयों के बच्चे वो सब चले ही गए। कितने लोगों का आपका पूरी करीब फैमिली? 40-50 लोगों की फैमिली थी। अब कितने लोग बचे हैं? बस मेरी फैमिली है, 4 लोग हैं, मैं, मेरी माँ, वाइफ और बेटी। अच्छा, अब कोई डर है? अब फिलहाल तो नहीं। फिलहाल नहीं। जो हमारी फैक्ट्री थी जहाँ हुआ वो तो हमने बेच ही दी है। मतलब बेचनी पड़ी या फिर बेची? बेचनी भी पड़ी, कुछ बेची भी है। सब लोग बाहर चले गए, सब अपना अपना। आपने क्यों नहीं सोचा बाहर जाने का? बस पड़े। अच्छा, अब क्या कारोबार आप चला रहे हैं? अभी फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आगे के लिए, जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो? और एक तो अभी जो सरकार है वो कैसा यहाँ पे काम? अगर सुरक्षा की भावना जब जगती, जब योगी जी यहाँ पे जिला मुख्यालय दे देते। अच्छा। जिला मुख्यालय की बहुत डिमांड थी, जिससे कुछ सुरक्षा मिलती, फोर्स और हिंदू आबादी बढ़ती है। अच्छा। कम से कम 10-15% हिंदू आबादी बढ़ जाती है अगर जिला मुख्यालय यहाँ बन जाता। अच्छा। कम से कम 50-60 हजार आदमी आता है एक मुख्यालय पे, एक जिला मुख्यालय पे जो नौकरी पेशा। बहुत बड़ा अंतर पड़ता, लेकिन हुआ ही नहीं। अभी पीछे 7 तारीख को चलो, पलायन तो आपने बताया, और वो जो घटना आपके साथ में घटी वो भी आपने बताई। जो धर्मांतरण वाली बात है वो कितनी सच है कि कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, हिंदू से मुसलमान बन गए? नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। सब लोग पलायन तो कर गए, धर्मांतरण सब बेकार की बात।
अच्छा। हमारी सुनने में तो है नहीं साहब। गलत बात बेकार करनी बेकार है। पलायन जरूर बहुत लोगों ने कर दिया, हमारे घर से ही कर दिया 25-30 लोगों ने। तो कुछ केस आए थे ना शादी को। तो कुछ केसेस ऐसे आए कि मुझे मेरी जानकारी में नहीं है साहब। ठीक है। तो अब जो अभी माहौल चला हुआ है, अभी योगी जी की सरकार है, प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अब तो प्रशासन बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी है। जब से इसकी घटना हुई है नवंबर 24 वाली, उसके बाद से तो प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो आरोप लगता है कि अब एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कार्रवाई अब हो रही है या पहले हो रही थी? एक तरफा कार्रवाई इसलिए लगती है कि पहले कोई इन लोगों पर कंट्रोल नहीं था, अब कंट्रोल होने लगा तो ऐसा लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। पहले कोई कार्रवाई होती नहीं थी, अब कार्रवाई हो रही है, एक तरफा लग रहा है। इस वजह से एक तरफा लग इस रहा है। वजह से एक तरफा लग रहा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, संभल को वो मुद्दा तो बनाया खैर जा रहा वो है। तो खैर जब बिल्कुल जब इनका ही एक तरफा तुष्टिकरण होता था, जब भी यही लगता था हमारा टारगेट हो रहा है, इनकी तो शिकायत कभी खत्म ही ना होती हिंदुस्तान में। पहले इसको मुद्दा बनाया जा रहा है पलायन का, 2027 का चुनाव है, इस वजह से। आपको भी ऐसा लगता है? और इसके अलावा उनके पास कहने को है क्या? मुद्दा तो हो गई है। चलिए, तो देखिए मेरे साथ में ये उस टाइम का पीड़ित परिवार है जब ये घटना घटी थी 1976 में, जब पहला दंगा हुआ था। और उसके बाद में जैसे वो टीम गठित हुई और उसने पूरी जो न्यायिक टीम है उसने पूरा डेटा निकाला 450 पन्नों का। उसमें 15 दंगों का जिक्र है, जिसमें एक दंगे के शिकार हुआ इनका परिवार। उनसे मैंने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या सच्चाई है, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, हकीकत क्या है। वो जानने के लिए हम संभल में आए और आपने सुना, देखा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आगे भी आपको ऐसे ही बेबाकी से देते रहेंगे। नमस्कार।